अस्सलामुअलैकुम। रज़ा अली हजवीरी आप की खिदमत में गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। आज हम हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह की मायानाज़ तसनीफ़ कश्फुल माजूब की रोशनी में रज़ा और क़ज़ा बयान करने की कोशिश करेंगे। मेरा अंदाज़े बयां अगरचे शौक़ नहीं है कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी नहीं होता उसका दिल परेशान और उसका जिस्म हमेशा अज़ाब में मुब्तला रहता है। असल में इंसान के अंदर जो बेचैनी और बेकरारी और जो परेशानी है वो इसी वजह से है कि इंसान अल्लाह ताला की रज़ा को कबूल नहीं करता और इसकी रज़ा पर राज़ी नहीं रहता। रज़ा क्या है? जो होता है, जैसे होता है और जहाँ होता है, अल्लाह ताला की कुदरत, उसके अख्तियार, उसकी मर्ज़ी से होता है, इसे अल्लाह की रज़ा कहते हैं। क़ज़ा क्या है? जो होता है, जैसे होता है, जहाँ होता है, अल्लाह ताला की कुदरत और उसके अख्तियार और उसकी मर्ज़ी से होता है, लेकिन इंसान का नफ्स, उसके ख़यालात और उसकी ख्वाहिशात अगर इसे कबूल करने में रुकावट का सबब बने तो इसे अल्लाह की क़ज़ा कहते हैं, क्योंकि इंसान को इस अमल को कबूल करना पड़ जाता है क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी इसी में होती है। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो सिर्फ लफ्ज़ी है, असल में दोनों एक ही है। रज़ा और क़ज़ा के दरमियान बुनियादी फ़र्क असल में इंसान की कबूलियत के ऊपर होता है। अल्लाह ताला ने इसके ऊपर जो वक़्त गुजारना चाहता है, हालात गुजारना चाहता है, अगर वो इसको कबूल कर ले तो इसको अल्लाह ताला की रज़ा कहते हैं, और इस अमल के कबूल करने में रुकावट और परेशानी को अल्लाह ताला की क़ज़ा कहते हैं। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह मुझे अपने आने वाली क़ज़ा पर यानी अपनी मर्ज़ी पर होने वाले अमल पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और रज़ा ये है कि जो हो रहा है मेरे साथ और जो होगा मेरे साथ और जो हो चुका है मेरे साथ और जो अल्लाह ताला मेरी तकदीर में लिख चुका है उसी में मेरे लिए बेहतरी थी, एज़ पर विश ऑफ गॉड कबूल करने को रज़ा कहते हैं। रिवायत में आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या इलाही मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिसके करने से आपकी रज़ा हासिल हो। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा तेरे अंदर ये ताकत नहीं है। ये सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज्ज़ो नियाज से सजदे में गिर गए तो हक़ ताला की जानिब से वही नाजिल हुई, ए मूसा मेरी रज़ा इसी में है कि तू मेरी क़ज़ा पर राज़ी रहे। इसका मतलब ये है कि जब बंदा हक़ ताला की क़ज़ा पर राज़ी रहता है तो इसका नतीजा ये होता है कि हक़ ताला उससे राज़ी हो जाता है। एक दफ़ा एक दरवेश दरिया दजला में गिर गया। किसी ने उसको बाहर से आवाज़ दी, क्या मैं किसी को बुलाऊं कि तुझे बाहर निकाल ले? तो दरवेश ने उसको जवाब दिया, नहीं। उस आदमी ने फिर कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? दरवेश ने उसको कहा, नहीं। उस आदमी ने कहा, दरवेश फिर तुम क्या चाहते हो? तो दरवेश ने उसको जवाब दिया, जो अल्लाह ताला चाहता है मैं वही चाहता हूँ, बंदे का चाहत से क्या काम है। यानी मैं अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर हाल हाल में राज़ी हूँ। वो मुझे निकालना चाहता है या मुझे डुबोना चाहता है, ये उसकी मर्ज़ी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बंदा उस वक़्त तक चाह भी नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। इसी क़ज़ा का नाम रज़ा इलाही है। अल्लाह हर हाल में हमें अपनी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अपनी बारगाह में सुरखरू होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और इस मुतल्लिक़ आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। शुक्रिया।